हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 5 का आगे का टॉपिक। तो चैप्टर नंबर 5 का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग एनिमल सेल के बारे में पहले देखने वाले हैं। ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का। तो कुछ इस तरह से हमारी एनिमल सेल होती है। ये जो सेल है ये एनिमल्स में भी होती है एंड ह्यूमंस की भी सेम ही होती है। एंड जो ये वाली सेल है ये प्लांट की सेल है। अब इसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें सेम ही दिखेंगी, बस कुछ चीज़ें अलग दिखेंगी। जैसे कि एनिमल सेल में आप लोगों को सेल वॉल नहीं दिखेगी, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है। ये जो है वाइट, ये जो पीच कलर का है ना, यही है सेल वॉल। ठीक है। ऑल्सो आप लोगों को एनिमल सेल में ये नहीं दिखेगा। क्या है ये? आई थिंक क्लोरोप्लास्ट है ये। क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है। अब प्लांट्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, तो ह्यूमंस के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो प्लांट सेल में होती हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती हैं। एंड इसका रीज़न क्या है? क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से। तो ये कुछ पार्ट्स हैं एनिमल सेल के, जिसमें कि कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी इन्वॉल्व्ड हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से काफ़ी सारों के बारे में तो हमें पढ़ना है, सेल ऑर्गेनेल्स जो भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स होते क्या हैं। द सेल्यूलर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। दीज सेल ऑर्गेनेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, प्रेजेंट विद इन द सेल्स एंड आर डिस्टिंक्ट इन देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। यानी ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये सभी सेल्स में होती हैं, लेकिन जो ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये सेल की बाउंड्री के अंदर होती हैं। ठीक है। यानी कि जो सेल की बाउंड्री होती है ना, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर ही ये सब होते हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर इनका होता है, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। दे कोऑर्डिनेट विद देयर फंक्शंस एफिशिएंटली फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल। और ये सब आपस में कोऑर्डिनेशन करके अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं ताकि जो सेल है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग हो सके। देयर आर वेरियस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट with the cell and are classified into three categories based on the presence or absence of membrane। तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर और उन्हें तीन कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन एंड एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन के बेसिस पर। ठीक है। अब कितने टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े? तीन। पहले कौन से हैं? ऑर्गेनेल्स विदाउट मेम्ब्रेन, जो बिना मेम्ब्रेन के हैं। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन का मतलब एक तरह की जैसे लेयर हो। ठीक है। कौन कौन है? सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में होती है। राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम एंड साइटोस्केलेटन आर विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, यानी कि कोई लेयरिंग नहीं है, बिना लेयरिंग के होते हैं ये सब। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी इनके ऊपर एक सिंगल लेयर चढ़ी रहती है, जैसे कि वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। और अगले आते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी इसमें डबल डबल मेम्ब्रेन होती है। एग्जाम्पल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट ओनली इन एन यूकैरियोटिक सेल। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है ना। तो ये हैं हमारे अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स। पहला वाला है न्यूक्लियस, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम एंड राइबोसोम। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन और सेंट्रोसोम के बारे में। तो स्ट्रक्चर क्या है सेल मेम्ब्रेन का? और डबल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होती है? लेयर होती है सेल की आउटर लेयर। किससे बनती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी होती है सेल की ये लेयर। ठीक है। और ये किस में होती है? प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है। फंक्शंस क्या क्या हैं? प्रोवाइड्स शेप, प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गेनेल ऑफ द सेल एंड एक्ट्स एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोला गया है? तो इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये सेल के अंदर उन्हीं चीज़ों को एंटर करने के लिए अलाउ करती है जो सेल के लिए यूज़फुल हैं, जो न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं उन्हीं को अंदर आने के लिए अलाउ करती है। यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है ये चीज़ों को सेलेक्ट कर करके अंदर भेजती है, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलती है। और क्या करती है? शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है। इनर ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करती है। अगला है सेंट्रोसोम, कंपोस्ट ऑफ सेंट्रियोल्स एंड फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। ये सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है और ये किससे बना है? सेंट्रियोल्स से बना है। फंक्शन क्या है? इट प्लेज अ मेजर रोल इन ऑर्गेनाइजिंग द माइक्रोट्यूब्यूल एंड सेल डिवीजन। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइज करने में और सेल डिवीजन में काफ़ी यूजफुल रहता है। अगला है क्लोरोप्लास्ट, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स एंड कंटेन्स अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट
जो होता है ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और इसमें ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। एंड अगेन जिसकी वजह से क्या होता है, लीव्स का कलर ग्रीन होता है एंड फोटोसिंथेसिस में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा फिर, इसीलिए। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। ये जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसमें कि वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं सेल के, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मीन्स कि अगर जैसे जैसे हम अगर अमीबा की बात करें, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो अमीबा क्या करती है, अपना खाना खाती है। एंड आई थिंक हमारी बुक में क्वेश्चन भी है, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन में है शायद, कि अमीबा अपना खाना कैसे खाती है। ठीक है, तो अमीबा जो है ना वो अपने साइटोप्लाज्म को ऐसे फैलाती है, फूड को कैप्चर करती है, फिर अंदर ले जाती है, उसको सारे प्रोसेस होते हैं, उसमें डाइजेशन वगैरह होता है, फिर वेस्ट मटेरियल साइटोप्लाज्म के थ्रू ही बाहर निकलता है। तो साइटोप्लाज्म से ही सारा काम हुआ। तो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं उसे साइटोप्लाज्म कंट्रोल करता है। ये जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसमें कि पानी होता है, न्यूट्रिएंट्स भी डिजॉल्व होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं सेल के। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखो साइटोप्लाज्म में वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं तो उनको बाहर भी तो जाना होगा, है ना। और जो गैसेस वगैरह हैं, ऑक्सीजन उसको अंदर आना होगा, CO2 को बाहर जाना होगा। तो ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है, अब ये मूवमेंट होती कैसे है, अ फ्यू मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ऑक्सीजन। ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, ये आराम से आ जा सकते हैं, इसे सेल रोकती नहीं है। कैरियर प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट सब मॉलिक्यूल्स। अब जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं वो कुछ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करते हैं। प्रोटीन्स एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर। फ्लूइड मोसैक मॉडल डिस्क्राइब्स फ्लूइड नेचर ऑफ अ लिपिड बाइलेयर विद प्रोटीन्स। तो लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन्स होते हैं। जो लिपिड बाइलेयर होता है वो सेल के अंदर प्रोटीन्स को ला करके डाल देता है। अगला देखो कुछ इस तरह से है हमारे पास, जैसे कि स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, इनका तो ट्रांसफर आराम से हो जाएगा। लिपिड सॉल्यूबल सब्सटेंस लाइक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज एंड आयंस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, हाइड्रोजन प्लस, Cl माइनस, Ca++, इस तरह से। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब मेम्ब्रेन में कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, चैनल्स और ट्रांसपोर्टर्स, रिसेप्टर्स, दो टाइप के होते हैं। चैनल्स और ट्रांसपोर्टर्स नाम से पता चल रहा है क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को एक डायरेक्शन में मूव कराते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और रिसेप्टर्स क्या करते हैं, सर्टेन केमिकल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, कौन सा सेल के लिए ठीक है, कौन सा सेल के लिए ठीक नहीं है। अगला है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड एंजाइम। ग्लाइकोप्रोटीन सेल टाइप को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं एंड एंजाइम्स ये क्या करते हैं, सब्सटेंस की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो वही ट्रांसपोर्टेशन का ही फंक्शन है आई मीन पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। इसमें से हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो मूव ड्यू टू ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। ओके, तो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है इसमें। जो भी मूवमेंट होती है वो डिफरेंस की वजह से होती है। किस चीज़ के डिफरेंस की वजह से, चार्ज, प्रेशर, कंसंट्रेशन, इन सब के डिफरेंस की वजह से होती है। किस चीज़ की वजह से ये लोग मूव करते हैं भाई, डिफरेंस को इक्वल करने के लिए, टू इक्वलाइज ग्रेडियंट। ठीक है, डिफरेंस को इक्वल करने के लिए चीज़ें मूव करती हैं। हाई कंसंट्रेशन वाली चीज़ लो कंसंट्रेशन वाली चीज़ के पास जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तीन टाइप के पैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे पास, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें से हमें ये दोनों पढ़नी है। तो पहला है हमारे पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल मूव टू इक्वलाइज कंसंट्रेशन। अगेन जैसे आपने चीनी डाली पानी में तो वो घुल जाएगी ताकि कंसंट्रेशन चीनी और पानी की इक्वल हो जाए। ठीक है, तो डिफ्यूजन में यही होता है एंड डिफ्यूजन के ही प्रोसेस के थ्रू जो गैसेस होती हैं वो भी सेल के अंदर जाती हैं, सेल के बाहर जाती हैं। वाटर होता है वो भी अंदर आता है, बाहर जाता है। ठीक है, इस तरह से फंक्शनिंग होती है। ऑस्मोसिस क्या है, सो इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन। फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, ऑफन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सेल, आउट ऑफ द सेल। ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, फ्लूइड जो है इसमें मेनली फ्लूइड का होता है ट्रांसफ़र, और फ्लूइड जो है वो लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसमें मूवमेंट
पानी की भी मूवमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है। सेल के अंदर जाता है किसी किसी केस में पानी, तो कभी कभी सेल के बाहर आता है। एंड जब ये दो चीज़ें होती हैं तब अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस बन जाते हैं, जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, जो सॉल्यूट क्या होता है, जो भी लिक्विड चीज़ हमने सॉल्यूशन में ली है, और सॉल्वेंट क्या होता है, जो सॉलिड चीज़ ली है। ठीक है, तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट गिव सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है वो सेल के अंदर बाहर के मुकाबले ज़्यादा होता है। बाहर जो होता है सॉल्वेंट, अब देखो, ऑस्मोसिस में क्या होता है, लो कंसेंट्रेशन से हाई की तरफ जाता है फ्लूइड, तो जो सॉल्वेंट है आगे वो सेल के अंदर जाएगा और सेल फूल जाएगी। ठीक है, कभी कभी ज़्यादा फूल जाती है तो फट जाती है सेल। ठीक है, तो सॉल्यूट अब सेल के अंदर ज़्यादा है, तो जो सॉल्वेंट है अच्छा, मैंने आपको थोड़ा उल्टा बताया क्या। सॉल्यूट सॉलिड वाला होता है, सॉल्वेंट लिक्विड वाला होता है। ठीक है, तो सॉल्यूट जो है सेल के अंदर वो बाहर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और सॉल्वेंट जो है वो बाहर का जो है सॉल्वेंट, वो क्या होगा फिर, वो अंदर जाएगा सेल के, क्योंकि ऑस्मोसिस में लो से हाई की तरफ जाता है, तो वो सेल के अंदर जाएगा, भरता जाएगा तो सेल फूल जाएगी। आइसोटोनिक, आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, यानी जितना बाहर है उतना ही अंदर है, तो सेल के अंदर कोई ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा, सेल जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। एंड अगला आता है हाइपोटोनिक, तो इसमें सॉल्यूट जो है वो सेल के बाहर ज़्यादा होगा, जिससे कि फ्लूइड जो है वो सेल से बाहर निकल जाएगा। फ्लूइड सेल से बाहर गया तो सेल श्रिंक हो जाएगी, यानी कि सिकुड़ जाएगी। ये रही इमेजेस। ठीक है, तो ये है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वो जो पानी है वो बाहर चला गया। ये है आइसोटोनिक नॉर्मल। ये है हाइपोटोनिक। अब देखो, पानी अंदर आया तो फूल गई, और ज़्यादा ही पानी आ गया तो ब्लास्ट हो गई, फट गई सेल। ठीक है, अगला आता है, ओके, इंटेक्स क्वेश्चन है। तो पहला है हमारे पास, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। तो इसमें आप लिख सकते हो सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ऑल्सो प्रोसेस तो एक्सप्लेन करना ही है। बाय विच प्रोसेस, डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन के थ्रू। अगला, वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को सिलेक्ट कर करके अंदर भेजती है, जो चीज़ सेल के लिए ठीक है उसी को अंदर भेजती है, बस उसी को एंट्री देती है, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।